नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण भविष्य फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय कर्क राशि वाले, प्रत्येक मंथ की तरह इस मंथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे कर्म क्षेत्र, विदेश यात्रा, इनकम, संपत्ति, दाम्पत्य, संतान, यानी जीवन के जो मूलभूत अंग होते हैं, इन सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करूंगा कि इस महीने ग्रहों के हिसाब से किस प्रकार के फल आपके जीवन में प्राप्त होने वाले हैं। ये जो वीडियो रहेगा चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप चंद्र राशि के अनुसार देखें, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप लगन के अनुसार भी इस जानकारी को देख सकते हैं। और राशिफल के अंतिम पड़ाव में अगर इस महीने ग्रहों में कुछ अस्थिरता है तो शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैं प्रस्तुत करूंगा कर्क राशि वाले। तो कर्क राशि वाले, सबसे पहले देखिए मैं प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र में आपका बृहस्पति और राहु विराजमान है, जो निश्चित तौर पे गुरु चंडाल योग की स्थिति को उत्पन्न तो करके रखे हैं। हालांकि देखिए 3 अक्टूबर तक मंगल की अष्टम दृष्टि निश्चित तौर पे आपके कर्म क्षेत्र पे है, जो आपके व्यापार और नौकरी में कुछ स्थिरता तो ला रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में इस महीने पड़ेगा जब मंगल 3 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, तो अपनी सप्तम दृष्टि से डायरेक्ट जो है कर्म क्षेत्र को देखेगा, जहां इनकी स्वयं की राशि मेष है और कर्म क्षेत्र 10वां घर होता है, जो मंगल का उच्चस्थ स्थान माना जाता है कारक तत्व के प्रभाव से। यानी आपके जीवन में 3 अक्टूबर के बाद नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 3 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में जिनके नौकरियां चली गई थी वह लगने वाली हैं, जिनको सीनियर अधिकारी से मतभेदता था वह ठीक होगा, जो अपने जीवन में घर के आसपास नौकरी व्यवसाय चाह रहे थे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बल मिलना चालू हो जाएगा 18 अक्टूबर से। जैसा ही 18 अक्टूबर को सूर्य जो है कन्या राशि को छोड़ करके तुला में प्रवेश करेंगे तो इनकी 10वें भाव पे उच्च की दृष्टि चली जाएगी। यानी 18 तारीख के बाद खास करके उन लोगों का जो है जो खास करके सरकारी विभाग से ताल्लुक रखते हैं या जिनका प्रमोशन या पदोन्नति पेंडिंग पड़ा हुआ था उसमें तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा फल तो प्राप्त हो जाएगा 19 अक्टूबर से, जब सूर्य के साथ विराजमान हो जाएगा बुध, यानी मंगल बुध और सूर्य का चतुर्थ भाव पे विराजमान होकर सप्तम भाव पे दृष्टि आपके जीवन में 100% 18 तारीख के बाद उन लोगों की नौकरी व्यवसाय में जो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जहां तक मैं बात करूं नौकरी में परिवर्तन या व्यापार में परिवर्तन का, तो 18 अक्टूबर के बाद देखिए सूर्य नीच के होंगे, तो 18 अक्टूबर के बाद सफलता के रास्ते खुलेंगे। लेकिन दूसरों के कहने पे या ज़्यादा लालच में कोई गलती ना कर बैठे, थोड़ा सा पदोन्नति या प्रमोशन में या ट्रांसफर में या स्थानांतरण में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिख रहा है, तो इस मामले में आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, विदेश यात्रा कारक बृहस्पति वर्तमान समय में निश्चित तौर पे वक्री अवस्था में है। लेकिन 3 अक्टूबर से जब मंगल चतुर्थ भाव पे आएंगे तो आय स्थान पे इनकी दृष्टि जाएगी। यानी आपके जीवन में मंगल का बल विदेश यात्रा के लिए तो लाभकारी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको इस महीने सपोर्ट करने वाला है शुक्र 2 अक्टूबर से द्वितीय भाव पे जाएंगे। आय का मालिक का द्वितीय होना, द्वितीय का आयस होना प्रबल विदेश यात्रा का कारक होता है। यानी आपके जीवन में 100% जो है 2 अक्टूबर के बाद विदेश यात्रा का योग 100% बन रहा है। हालांकि इसमें 18 अक्टूबर के बाद जब सूर्य का चतुर्थ भाव में प्रवेश होगा तो बढ़ोतरी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी इस महीने आप अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। खास करके जो व्यक्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं या विदेशों से रिलेटेड उनका काम का ज़्यादा है, तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 2 अक्टूबर से होना चालू हो जाएगा। इनकम का हाल कैसा रहेगा कर्क राशि वाले, ग्रह मनुष्य को अगर अशुभ फल देते हैं तो शुभ फल भी देते हैं। आपके जीवन में इस महीने बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हो क्या रहा है, आय का मालिक 2 अक्टूबर को शुक्र धन में चले जाएंगे, धन हाउस में यानी सेकंड भाव में, जो प्रबल राजयोग है। यानी इस महीने अचानक धन की प्राप्ति है। आय का मालिक का धन भाव में जाना, समगृह राशि में जाना, जो सुख का भी मालिक है, तो इस महीने आपके जीवन में प्रॉपर्टी बिक करके भी धन की प्राप्ति है।
नौकरी परिवर्तन में ज़्यादा सैलरी का भी धन की प्राप्ति है। खानदानी विवाद से रिलेटेड कोई वस्तु जो नहीं सेल हो रहा था उससे भी धन की प्राप्ति है। विदेशों से भी धन की प्राप्ति है। और परिवार रिश्तेदारों के पास जहां आपके धन फंसे हुए हैं उससे भी यह आपको राहत देना चालू कर देगा। बचा कुचा असर पूरा कर देगा देव गुरु मंगल। जब मंगल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आएंगे तो आय स्थान को देखना चालू कर देंगे, और जैसे ही आय स्थान को देखना चालू कर देंगे तो आपके जीवन में बड़े नौकरी के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे धन से रिलेटेड, और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का प्रॉपर लाभ आपको 3 अक्टूबर से मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए इस महीने धन की कोई कमी नहीं है कर्क राशि वाले। फिर भी मैं बोलूंगा द्वितीय भाव का शुक्र रहेगा तो परिवार या मित्रों के समक्ष थोड़ा ज्यादा धन का खर्च नहीं करना है, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? देखिए, आपके विवाह कारक स्थान का स्वामी शनि है जो वर्तमान समय में गोचर में वक्रतत्व अवस्था में तो चल रहे हैं। मैं आपको यह बात अवश्य बताना चाहता हूं कर्क राशि वाले कि देखिए 3 अक्टूबर से मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे, जिनकी चतुर्थ दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे जाएगा। यानी आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में इस महीने आपको कलेश से बचना है, मतभेदता से बचना है, अपने काम में इतना नहीं बिजी होना है कि अपने पर्सनल लाइफ पे आप टाइम ना दे पाए। हालांकि जिनके विवाह में दिक्कतें थीं, जिनका लव लाइफ बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था, या जिनको प्रेम से विवाह को लेकर के परेशानियां थीं, यह समस्या आपके जीवन में 2 अक्टूबर से सॉल्व हो जाएगा। जब शुक्र द्वितीय हो जाएंगे तो इस महीने लव लाइफ की स्थितियों में बहुत ही बेहतर सुधार होगा, और मंगल का चतुर्थ भाव पे बैठना और शुक्र का द्वितीय भाव पे बैठना आपके जीवन में प्रबलता तौर पे लव लाइफ की स्थितियों को ठीक करेगा। विवाह के रिश्ते बहुत आएंगे इस महीने, लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन है, आपको इस महीने किसी भी सिचुएशन पे अपने जीवन साथी से कलेश नहीं पैदा करना है और किसी भी स्थितियों में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हालांकि सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी का थोड़ा परेशान कर सकता है, परंतु मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने काम पे पूर्ण रूपेण फोकस कर लीजिएगा, और उसके बाद बचा हुआ समय पूर्ण रूपेण अपने जीवन साथी को जरूर दीजिए। वैवाहिक जीवन में मंगल थोड़ा सा कलेश पैदा कर सकता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, प्रिय कर्क राशि वाले, चतुर्थ भाव पे विराजमान हो रहा है आपके जीवन में मंगल और सूर्य, और 19 अक्टूबर से बुध भी। यानी आपके जीवन में 100% 3 अक्टूबर से भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बन रहा है। 18 अक्टूबर से सूर्य चतुर्थ भाव पे आएंगे और 19 अक्टूबर से आ जाएंगे बुध, और इस स्थान पे बन जाएगा बुध आदित्य योग। यानी आपके जीवन में 18 तारीख तक भूमि मकान वाहन का सैन्य लाभ मिलना चालू हो जाएगा। 18 अक्टूबर के बाद पेंडिंग प्रॉपर्टी हो वह ठीक होगी, गृह प्रवेश करना है नहीं हो पा रहा तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा, माता पिता से तालमेल भी बेहतर होता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार की सामाजिक प्रॉपर्टी है या पब्लिक की प्रॉपर्टी है जिसमें कब्जा हुआ पड़ गया था आपका, या फिर जो है खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादा बेनिफिट आपके जीवन में 19 अक्टूबर से दिखना चालू होगा, जब आपके जीवन में बुध भी चतुर्थ भाव पर विराजमान होगा, द्वादश का मालिक होकर के, जो केस मुकदमा से विजयी करा देगा आपको। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल, प्रिय कर्क राशि वाले, संतान कारक मंगल चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाएगा। यानी इस महीने संतान की तरक्की है, उच्च शिक्षा का लाभ है, रुकी हुई शिक्षा आपके जीवन में पूर्ण होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू हो या किसी प्रकार का रिजल्ट हो जिसमें आप 100% पास हो रहे हैं, अच्छे जगह पे एडमिशन्स के भी चांसेस बनेंगे। हालांकि देखिए पंचम भाव का आधिपत्य कौन है, मंगल, जो चतुर्थ भाव पे केतु के साथ विराजमान होगा। यानी इस महीने आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लाभ के लिए किसी भी हाल में जो है आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होते हैं तो अपने काम पे थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि बना हुआ रहेगा अंगारक दोष। संतान पक्ष की तरक्की बिल्कुल बेहतर है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी है, प्रथम और द्वितीय भी, और तृतीय संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज आपके जीवन में 19 अक्टूबर तक मिलता हुआ दिखेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? इस महीने स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन 18 अक्टूबर को देखिए सूर्य नीच के होंगे तो थोड़ा से गले से रिलेटेड या हृदय से रिलेटेड या नेत्र से रिलेटेड थोड़ा कष्ट हो सकता है। इस पे थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। केस मुकदमा की बात करूं, इस महीने आप विजयी हो रहे हैं, संसार का कोई ताकत नहीं रोक रहा है, और शत्रु और कर्ज इस महीने 100% मुक्त होने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? 18 अक्टूबर के बाद आपको प्रत्येक दिन गाय को गुड़ खिलाना चाहिए पूरे महीने। इसके अलावा जो है सफ़ेद चंदन का तिलक आपको अवश्य लगाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि
पूरे महीने मसूर का दाल गरीबों को दान करने का मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन लाभ बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा कर्क राशि वाले। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे महीने का हाल 1 से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य का, जिसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।